there are few new topics which you all didn't know about it. So, and today I'm taking that words and make you understand that what does it means, what is the basic things, because you have never heard about these things. First, the word which is commencement of business. Commencement of business. बेटा, कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्ट करना। क्या करना? शुरू करना। बिजनेस को शुरू करना इज नोन एज क्या कहलाता है? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। हम अपने बिजनेस को कब स्टार्ट कर देते हैं, कब करना शुरू करते हैं? आफ्टर रजिस्ट्रेशन। जैसे ही हमारी फर्म का रजिस्ट्रेशन होता है, नंबर मिल जाता है फ्रॉम द रजिस्ट्रार्ड ऑफिस, उसके बाद इमीडिएट हम क्या करते हैं? अपने बिजनेस को शुरू कर देते। लेकिन दो तरह की कंपनीज होती हैं, पब्लिक कंपनी होती है और अनदर इज प्राइवेट कंपनी होती है। तो बेटा, जो प्राइवेट कंपनी होती है वो तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन क्या कर देती है? कमेंसमेंट शुरू कर देती है, अपने बिजनेस को क्या है? शुरुआत कर देती है। लेकिन पब्लिक कंपनी कैन नॉट, कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन के बाद पब्लिक कंपनी क्या है? अपना जो बिजनेस है उसे शुरू नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? वो इसलिए नहीं कर सकती कि पब्लिक कंपनी क्या करती है? पब्लिक के अंदर, लोगों के अंदर शेयर्स को इशू करती है। शेयर्स इशू करके क्या करती है? मनी कलेक्ट करती है अपने बिजनेस के लिए, जिसे कि हम क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल। दैट मनी कलेक्शन इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। कैपिटल पूंजी, यानी कि शेयर से उस कैपिटल को क्या करती है? अरेंज करती है। सो जितनी भी पब्लिक कंपनियां जो क्या करती हैं? शेयर कैपिटल इशू करके क्या कर रही हैं? अपने बिजनेस को कर रही, तो वो आफ्टर रजिस्ट्रेशन अपने बिजनेस को शुरू नहीं कर सकती हैं। ठीक है। अब शेयर कैपिटल वो इशू करती हैं, तो जैसे हमने बात की थी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एक कंपनी को प्रिपेयर करने पड़ते हैं। सबसे पहले आता है MOC, मेमोरेंडम ऑफ MOA एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके बाद में आता है सेकंड जो डॉक्यूमेंट है, दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या है कि जो पब्लिक कंपनीज हैं, अगर उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, पब्लिक कंपनीज के लिए इट इज नॉट नेसेसरी टू प्रिपेयर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अगर उसे आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, तो इट कैन फॉलो द रूल्स ऑफ टेबल ए। और ये टेबल ए जिस तरह से हमारा लॉ है, उसी तरह से कंपनी का एक लॉ होता है। उस लॉ के अंदर ये टेबल ए दी हुई है कि किस तरह से काम करना है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव, वो उसमें ऑलरेडी मेंशन है। तो अगर वहाँ किसी सिचुएशन में अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो दे मे यूज द टेबल ए टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। मेन क्या है इसके अंदर? और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट बिजनेस के पीछे उसको स्टार्ट करने का ऑब्जेक्टिव इसमें क्या होता है? मेंशन होता है। अब आती है बात कि पब्लिक कंपनीज के लिए तीसरा जो डॉक्यूमेंट होता है, प्राइवेट कंपनी तो सिर्फ ये दो ही डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती है। अब आती है पब्लिक कंपनी के ऊपर। वो पब्लिक कंपनी क्या है जो शेयर कैपिटल इशू कर रही है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी चाहिए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी चाहिए, एंड द थर्ड मेन डॉक्यूमेंट इज
प्रोस्पेक्टस होता है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जैसे कि हम स्कूल में किसी कॉलेज के लिए अप्लाई करते हैं तो कॉलेज अपना प्रोस्पेक्टस देता है। क्या देता है, कौन कौन से कोर्सेज वो दे कर आते हैं, क्या पढ़ाते हैं, क्या क्या आपके पास सब्जेक्ट की चॉइसेस है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कितने ईयर का टाइम ड्यूरेशन है, हाउ मच द फीस ऑफ दैट कोर्स। तो जितनी भी उस कोर्स से, उस पढ़ाई से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, दैट ऑल द थिंग्स आर मेंशन अंडर दैट प्रोस्पेक्टस के अंदर वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। फीस कितनी है, ये सब। इसी तरह से जो कंपनी शेयर से क्या करती हैं, पैसे कलेक्ट करती हैं। अब नॉर्मल बात आती है कि आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर कराना, शेयर्स इशू कैसे होते हैं। बेटा एक कंपनी, उसके पास पैसे इतने नहीं हैं, वो पब्लिक कंपनी ओपन कर रहे हैं, 7 पीपल्स मिनिमम मेंबर्स चाहिए पब्लिक कंपनी के लिए, और वो ये कहते हैं कि दैट दे विल कलेक्ट द मनी फ्रॉम द पब्लिक से लेंगे। तो पब्लिक को भी वो ओनरशिप ऑफर कर रहे हैं कि दैट अगर आप हमारे शेयर्स को परचेज करोगे, कंपनी की हिस्सेदारी खरीदते हो, तो आप भी उतने परसेंट के उसमें हिस्सेदार रहोगे। लेकिन वो मोर देन 51% तो रखते हैं, अपने पास से पूंजी लगाते हैं। बाकी जो 49% क्या होगी, ये कैपिटल हो गई है, दैट वाज कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक। वो पैसा क्या करते हैं, वो पब्लिक से लेते हैं। अब पब्लिक से पैसे लेंगे तो पब्लिक ऐसे कैसे दे देगी, उन्हें क्या पता उस कंपनी के बारे में। वो कह दें उनको, प्लीज़ ये कंपनी है, हम लोग शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं, आप हमारी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कीजिए, हमारी कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लीजिए। अब लोग इतने तो बेवकूफ़ है नहीं कि कोई ऐसे बोल देगा और वो उसके मनी ले लेंगे। पीपल्स क्या है, ऑलवेज उस कंपनी का पूरा जो बैकग्राउंड है वो देखते हैं, पूरी उसकी असेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज़ कितनी है, हाउ द कंपनी इज़ फंक्शनिंग इन द करंट सिनेरियो, it is going into the profit or it is going into the losses, तो whatever there is वो सब उन्हें पता होना चाहिए। सो दैट इज़, उन्हें बताने के लिए क्या है, एक एक व्यक्ति को जाकर तो बता नहीं सकते। सो वहाँ पर क्या किया जाता है, एक प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है जिसके अंदर कंपनी से रिलेटेड ईच एंड एवरी द नेसेसरी इंफॉर्मेशन विच इज़ रिक्वायर्ड टू नोन टू द जो उसके सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, या जनरल पब्लिक है, जितना उनको उसके लिए क्या है जानना ज़रूरी है अबाउट द इंफॉर्मेशंस ऑफ द कंपनी। सो ऑल दैट इंफॉर्मेशंस आर प्रोवाइडेड। वो सारी इंफॉर्मेशंस क्या की जाती हैं, उन्हें प्रोस्पेक्टस के अंदर प्रोवाइड की जाती है। अब जब प्रोस्पेक्टस लोग पढ़ते हैं कंपनी के बारे में, तो उसमें ये बातें लिखी होती हैं कि जो शेयर्स के पैसे, जैसे कि हम क्या कहते हैं, शेयर्स, व्हाट इज़ द शेयर इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ द कैपिटल। अगर हमसे पूछा जाए कि ये शेयर जो वर्ड है ये क्या होता है, शेयर इज़ द, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, कि जो भी क्या है कैपिटल है, जो भी पूंजी है एक बिजनेस को शुरू करने की, उसकी जो सबसे छोटी क्या होती है, इकाई होती है, सबसे छोटी वाली जो इकाई है, दैट इज नोन एज शेयर्स। मान लो कितने भी है, 10 रुपये से कम क्या होगा। सो इट इज ऑलवेज सेड दैट द वैल्यू ऑफ वन शेयर की जो सबसे कम वैल्यू होती है, दैट इज द 10 रुपीज़। वो क्या होती है, 10 रुपीज़ होती है। और कई बार कंपनी इन द मल्टीपल्स ऑफ टेंस के अंदर भी क्या करती हैं, अपने शेयर्स को इशू करती हैं। दैट इज़ द अनदर मैटर। अब शेयर है, तो अब शेयर के टोटल वो क्या कर रही है कि एक व्यक्ति ए है, वो उस कंपनी का क्या कर रहा है, अ पर्सन ए परचेज 1 शेयर ऑफ अ कंपनी। वो एक शेयर क्या है उस कंपनी का खरीदना चाहता है। नॉर्मली एक शेयर तो मिलता नहीं है, एक बंच होता है शेयर्स का, दैट यू हैव टू परचेज मिनिमम 100 शेयर्स, कि आपको क्या है, मिनिमम 100 शेयर्स अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसकी शेयर्स को परचेज करना चाहते हो, देन यू हैव टू परचेज 100 शेयर ऑफ दैट कंपनी। तो बेटा देखिए 10 रुपये, तो वो पैसे एक साथ 10 के 10 रुपये नहीं मांगती कि शेयर्स आप ले रहे हो, ये लो हमारी कंपनी का शेयर एंड गिव अस द 10 रुपीज़। नो, इट इज़ नॉट डन। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन उस कंपनी का प्रोस्पेक्टस पढ़ता है। प्रोस्पेक्टस के अंदर हर एक चीज़ क्या की जाती है, क्लियरली मेंशन की जाती है कि अगर आपको इस कंपनी के क्या करने हैं, शेयर्स को परचेज करना है। दिस इज़ द नेम ऑफ बैंक XYZ, कोई भी हो सकता है बैंक। उस बैंक के अंदर क्या किए जाते हैं, जाइए उस बैंक से आपको फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आपने फिलअप करना है फॉर द एप्लीकेशन। जो मनी होती है, यानी कि इस 10 रुपये को वो टुकड़ों में लेते हैं। जैसे कि उसने 3 रुपये क्या कर लिए, जब आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हो कि मुझे इस कंपनी के क्या करने हैं, शेयर्स परचेज करने, तो एप्लीकेशन हम कंपनी को देते हैं कि भाई मुझे आपकी कंपनी के शेयर्स को परचेज करना है, तो उसके साथ 3 रुपये हम क्या करेंगे, देंगे। जैसे कि उसको 100 शेयर खरीदने हैं उस कंपनी के, 100 × 3 कर दीजिए,
ठीक है। तो वो 300 रुपये क्या करेगा, उसके साथ देगा एप्लीकेशन के साथ, और उसमें मेंशन करेगा दैट ही वांट टू परचेज 100 शेयर ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, तो उसने वो एप्लीकेशन पे दे दी। उसके बाद में अगर कंपनी क्या करती है, उसे देना चाहती है वो शेयर, ठीक है, तो कंपनी क्या कर देगी, उसको अलॉट कर देगी, उसे क्या दे देगी, पैसे, वो शेयर्स इशू कर देगी उसके नाम से। तो जब वो अलॉटमेंट करेगी देन ही ऑल्सो, तब भी वो कंपनी से क्या करेगी, उनसे पैसे लेगी। क्या लेगी, अलॉटमेंट मनी लेगी, कि अब मैं आपको शेयर दे रहे हैं तो आप हमें मनी दीजिए। मान लीजिए 2 रुपये उसने क्या कर दिए, अलॉटमेंट के ऊपर कंपनी ने ले ली। उसके बाद में कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा 2 कॉल्स कर सकती है, फर्स्ट कॉल एंड द फाइनल कॉल। या कई बार क्या करती है कंपनी, फर्स्ट कॉल के ऊपर ही बाकी जो 5 रुपये बचे हुए हैं उन्हें क्या कर लेती है, कॉल कर लेती है, ले लेती। बेटा इन कॉल्स के बीच में जो मिनिमम टाइम पीरियड होता है दैट इज़ द 3 मंथ्स का होता है, दैट टाइम पीरियड इज़ द 90 डेज का होता है, कि उसे क्या करना है, अलॉटमेंट के बाद या फर्स्ट कॉल के बाद क्या है, 90 दिन के अंदर अंदर उस पैसे को उनसे कलेक्ट कर लेना है। सो दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ इशूइंग ऑफ अ शेयर। अब बात आती है कि प्रीवियस जो हमने क्लास हुई थी उसके अंदर भी एक वर्ड आया था, व्हाट द वर्ड इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इट इज़ द कंपनी लॉ के अंदर इस चीज़ को काफ़ी मतलब क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है दैट कि एक कंपनी जब क्या करती है, अपने शेयर्स को इशू करती है, क्योंकि जितने भी शेयर मार्केट है या जो शेयर से रिलेटेड मामले हैं दैट वाज ऑल, वो सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ जो इंडिया है वो क्या करता है, उनको रेगुलेट करता है। नहीं तो इस तरह से शेयर्स मार्केट को कंट्रोल जो करने वाली एक एसोसिएशन है, गवर्निंग बॉडी है, दैट इज़ वो क्या है, सेबी है। तो सेबी की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, जब हम भी एक कंपनी क्या करती है, शेयर्स को इशू करती है, तो सेबी की उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्या करती है, इन्हें इशू करती है। तो बेटा सेबी इन्हें ये कहती है कि जिस दिन वो क्या कर रहे हैं, शेयर्स को इशू कर रहे हैं, यानी कि शेयर्स को उन्होंने क्या किया है, इशू किया है, लोगों से इनवाइट की हैं एप्लीकेशंस, ठीक है, इशू किए हैं, उसके 120 दिन के अंदर अंदर विद इन द 120 डेज जितने अमाउंट के उन्होंने शेयर्स इशू किए हैं, जितने अमाउंट के उन्होंने शेयर्स को इशू किया है उसका 90% जो अमाउंट है या फिर 90% जो शेयर्स हैं उसके लिए एप्लीकेशन मनी मिल जाना चाहिए। उनके लिए जो एप्लीकेशन मनी है दैट मस्ट बी रिसीव्ड, वो मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिलता है, मान लीजिए एक कंपनी क्या कर रही है, दिस इज द 10 लाख की क्या कर रही है, शेयर कैपिटल ले रही है, ठीक है, इशू कर रही है, अ कंपनी इज कलेक्टिंग 10 लाख रुपीज फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है, बाय इशूइंग शेयर्स को इशू करके वो 10 लाख रुपए क्या कर रही है, लोगों से ले रही है। तो एक शेयर की कीमत, और साथ में लिखा जाता है वैल्यू ऑफ ईच शेयर, हर एक जो शेयर है उसकी जो वैल्यू है दैट इज 10 रुपीज ईच। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। अब इसमें नंबर ऑफ अगर मैं शेयर्स निकालूं, नंबर ऑफ शेयर्स, तो जो अमाउंट है दैट इज द 10 लाख, इट इज डिवाइडेड बाय द 10, सो द फिगर विल बी 1 लाख शेयर्स। 1 लाख जो शेयर्स हैं उसका 90% निकालते हैं हम, इट मीन्स 90,000 जो शेयर्स हैं उनके लिए लोगों द्वारा एप्लीकेशंस हमें मिल जानी चाहिए 90%, विच इज़ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिमिट। ये 90,000 शेयर्स के लिए हमें क्या है, एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाना चाहिए विद इन 120 डेज। जो भी एप्लीकेशन पे हमने उनसे रुपए मांगे हैं, चाहे वो 2 रुपए हैं, 3 रुपए हैं, 5 रुपए हैं, द अमाउंट ऑन द 90, यानी कि लोग क्या करें, 90,000 शेयर्स खरीदने की एप्लीकेशन हमें भेज दें। अगर मिल जाएगी तो आफ्टर दैट वी कैन डू अलॉटमेंट, हम उन्हें वो शेयर्स अलॉट कर सकते हैं और
हम उनसे अलॉटमेंट मनी को क्या कर सकते हैं, आगे कॉल कर सकते हैं. वी कैन सेट दैट, वी कैन टोल दैम टू गिव द रिमेनिंग अमाउंट. अगर हमें 120 डेज के अंदर दिस अमाउंट इज नॉट कलेक्टेड बाय अस, अगर ये अमाउंट हमें नहीं मिलता है, देन द कंपनी हैव टू रिटर्न all the amount which he received in the application. That is the guidelines of SEBI. अब ये अमाउंट हमें क्या है, उन्हें वापस रिटर्न कर देना होता है विद इन 3 months. अगर हम डिले करते हैं देन वी हैव टू पे इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट के साथ वो पैसे उन्हें देने पड़ते हैं. वाई दिस लिमिट ऑफ 90%? अब ये 90% जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, ये लिमिट क्यों लगाई गई है कि पीपल हैव टू सब्सक्राइब फॉर द 90% ऑफ द शेयर कैपिटल विद इन 120 डेज. वो इसलिए लगाई है कि व्हेन अ न्यू कंपनी इज ओपन, एक नई कंपनी जब क्या की जाती है, ओपन की जाती है, देयर आर मैनी एक्सपेंसेस, बहुत सारे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस वहाँ पर होते हैं अलग अलग चीज़ों के, कि जैसे उन्हें कंपनी के लिए असेट्स परचेज करनी है या शेयर्स को इशू करने में जो खर्चा आया है उसको कवर अप करना है, तो इन सब के लिए उन्हें क्या है, अमाउंट चाहिए होता है. सो दैट इज़ द लिमिट इज़ फिक्स्ड, कि वो जो मिनिमम एक कंपनी को ओपन करने की जो एक्सपेंडिचर्स है, वो इस मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट अगर मिल जाएगा जितनी जल्दी होकर, ठीक है, तो वो उन खर्चों को उससे क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं. I think up to this today you have got, and further we will be do in the next.